देखिए आदरणीय अध्यक्ष महोदय, देखिए मैं थोड़ा निवेदन करना चाहूँगा आपसे। मैं कमेटी में जा रहा हूँ, निर्णायक कमेटी में, इसलिए मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा समाज की कुरीतियों के बारे में। सुनिए भाई संतों, सज्जनों सुनिए, जो 7 अगस्त 2015 को बाबा घाटमदास जी के आश्रम पर जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में 14 बिंदु पारित किए थे। उन 14 बिंदुओं पर आज गहनता से विचार कर लें और मेरा निवेदन है कि उन 14 बिंदुओं को फिर से लागू किया जाए और जिससे हमारा समाज आगे के लिए बढ़े, सुधरे और ये कुरीतियां छूटे। उन 14 बिंदुओं को आज संकल्प लेकर के जाए और उनको बढ़ावा दिया जाए, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। मैं कमेटी में जा रहा हूं, धन्यवाद। अब आपके बीच में बत्तूलाल जी मीणा, पूर्व आईईएस अमावरा बोलेंगे समाज के बारे में। आप सुने ध्यान से सभी पंच साहबान। आदरणीय अध्यक्ष साहब, समाज बंधुओं, ये जो हमारे समाज के सामने ये समस्या आई है, ये समस्या क्यों आई? एक तो हमारी जो शिक्षा है, वो शिक्षा नीति हमारे लिए फायदेमंद तो थी, लेकिन शिक्षा को हमने उसका गलत उपयोग करके हमने बेटा बेटी बेचना शुरू कर दिया है। एक इस पे ध्यान दो, हर घर में से जो जिम्मेदार आदमी है वो उसका दहेज प्रथा का विरोध करो। लड़का हो या लड़की, दोनों पक्षों का दोष होता है, एक का नहीं। हर लड़की उसको चाहिए, पंखे में बैठने वाले हर माँ बाप को लड़की की क्या योग्यता है, क्या शकल है, क्या अकल है, वो उससे कोई बदल। और जो कहते हैं ना लड़का लड़की, मेरे हिसाब से 6 आदमी तैयार होने चाहिए। लड़का लड़की के माँ बाप 6 आदमी यदि तैयार है तो रिश्ता बिल्कुल करेक्ट है। यदि उसमें और कोई मामा ताता भाव जो घुसता है तो ये रिश्ता खराब होगा। दूसरा इशू, आप ये फेसबुक पे जो अनर्गल बातें होती है, छोटी सी बातों को बड़ी बड़ी कर देते, ये भी बहुत गलत है। हमारी पीली लुगड़ी का एक छोटा सा आया जिनमें गीत गा के हमारे को पूरे देश में बदनाम कर दिया। तो आप लोगों ने ये नहीं देखा कि राजपथ पे वो लड़की, हम गीत गा के बता देंगे, ये कोई अच्छी बात है? गीत गाने से नहीं होता। उसका ये बताओ कि वो लड़के लड़की राजपथ पे देश के पूरे संसार मीडिया में आए, वो किस वजह से आए, उस बात को नहीं करेंगे। एक पीली लुगड़ी का गाना गाना शुरू कर देते हैं, ये बहुत बुरी बात है। बुराई को भी हम गाने में बदल के गाना शुरू कर देते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात। दूसरी, जो आपने समाज में कुरीतियां हैं उनको खत्म करें। मैं ये कमेटी से निवेदन करूं कि भविष्य में किस तरह की दहेज प्रथा और जो ये कुरीतियां फैल रही है वो। दूसरा, लड़का लड़की शादी करने के बाद में मन मर्जी से इधर उधर हो जाते हैं, उसके ऊपर समाज दंड धरे। गलती चाहे लड़के की हो तो लड़के पे दंड धरो और लड़की की हो तो लड़के वाले पे दंड धरो। ये नहीं कि शादी करने के बाद पैसे दे दिए, चले जा भाई तेरे जचे जा। उसको 4 कर रखी है अलग अलग शादियां, समाज को दिखाने के बाद में शादी कर देगा और ये ज्वलंत समस्या है। और वो कहता है ये पैसे ले जा, 20 लाख 25 लाख जो खर्च किए, क्या पैसे लेने के लिए शादी की है? इसलिए समाज उसको दंडित करे। उन्होंने फैसला तो कर लिया, लेकिन समाज उनको सबक सिखाया कि आगे एक को सबक सिखाया 36 सुधरोगे और अपने अपने परिवार को सुधारो। समाज किसी से सुधरता नहीं। मेरा कहना यही है कि पहले अपने समाज को, बस ये इतना आपने टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब। अभी जो कमेटी में कुछ मेंबर रह रहे हैं, मदन जी, राजौर, रिंकू और लोकेश जी, आप पहुंच जाए जो भी मेरी आवाज सुन रहे हो। इसके बाद में अगला वक्ता आ जाए जो भी समाज सुधार में अपना विचार रखना चाहते हैं। आप आ जाए, युवा आ जाओ। सबसे पहले जो भी आएगा वो अपना परिचय देगा पूरा, उसके बाद में अपनी बात रखेगा, विषय रखेगा। सभी से मेरा निवेदन है, मेरा नाम भागचंद मीना, राघोपुरा, तहसील बावनवा से। मैंने समाज के लिए एक कैलेंडर बनाया है
मैं सभी को भेंट करना चाहता हूँ। पहले ताली बजाओ, एक कम से कम कैलेंडर तो दे रहे समाज को। अब या मत दे तू इनको मार देना मत। अरे जब जाने लगे ना, जब गेट पे देना, आपकी ताली बज गई, अब ले जाओ इसको। अब मत दो, मत। अब तो छोड़ दे, अब तो जान दे के ये। इसीलिए तो हमें अभी रिजर्वेशन की जरूरत है, सब दुनिया जानती है। इसलिए भैया मां बांटना गेट पे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं समाज के सभी पंच परमेश्वर एवं समाज के समाज बंधुओं, हेलो, हाँ हेलो हेलो, सभी से निवेदन है, ये हमारे आगे खड़े हुए हैं भाई बंधु, इनको आगे से हटाएं या फिर इनको सबको बिठाएं, फिर आगे की बात कहें। हाँ, अभी लोग आगे खड़े हो गए, इंस्ट्रूमेंट में पता ही नहीं चल रहा कौन क्या कह रहा है, कौन सा माइक चालू करना है। समय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन समाज अति महत्वपूर्ण है। बार बार एक ही रोना रोया जाता है, समय हो गया, कमेटी गठित करो, रिजल्ट लाओ, ये लाओ, क्या दूर लाओ रिजल्ट। अगर पुनिशमेंट से और अपराध रुक जाते तो फांसी की सजा होने के बाद एक भी अपराध नहीं होता। सामाजिक दंड सबसे बड़ा दंड होता है, वो दंड देना चाहिए, ना कि 11 लाख कर दिए, 21 लाख कर दिए। जब तक ये ऐसे ही 11 लाख 21 लाख करते रहेंगे और ये गुनाह ऐसे ही होते रहेंगे, क्योंकि हो सकता है किसी को 11 लाख करने के बाद भी फायदा हो। हाँ, मैं एक दृष्टांत सुनाता हूँ, उसके बाद में आप डिसीजन लेना। अभी डिसीजन लेने के लिए कमेटी भी भेज दी, लेकिन फिर भी एक आप डिसीजन लेना। एक हंस और हंसनी थे, तो वो हंस ने बोला, हे हंसनी, एक जगह बैठे बैठे एक जगह अपन रहते रहते बोर हो गए और हमको कहीं दूसरी जगह चलना चाहिए। तो वो दोनों दूसरी जगह चल दिए, एकदम